हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। सारे पार्ट उसे करवा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। तो ठीक है, देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जाम्पल 1। जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, चैप्टर नंबर 4, तो उसका एग्जाम्पल 1 है, उसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो 4.1 में तो सिर्फ इक्वेशन बनाना ही सिखाया गया था, तो उन एग्जाम्पल्स को करा हुआ है, सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया गया है, तो उनको हमें सॉल्व करना है। ये हमें 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। 1 पार्ट मैंने लिख रखा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन बनाना तो उसमें सिखाया गया, फिर भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। उसमें तो बुक में लिखा हुआ है, चाहो तो उसमें से देख लो। लेकिन देखिए, तो इसमें लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। 2 बच्चे हैं, जॉन और जीवंती, उनके पास 45 गोलियां हैं, खेलने वाले कच्चे। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। और उन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। 5-5 कंचे खोने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब उनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 124 के। तो हमें फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग से उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो हमें जो पूछा गया है, तो सबसे पहले हम वही मान लेते हैं किसी एक के लिए कि लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स एक्स है। तो हम लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, एक्स। जब इसके पास एक्स थे, अब दोनों को मिला के 45 थे, तो अब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, यहाँ पे हैड लिखना है, जॉन हैड इक्वल टू एक्स। तो अब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती हैड कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स या आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, जो भी लिखो, लैंग्वेज कैसी भी लिखो, बस समझ में आना चाहिए। 5 मार्बल्स लॉस्ट, तो जॉन हैड कितने हो जाएंगे, मतलब जॉन के पास कितने हो जाएंगे, जॉन हैड x माइनस 5 और जीवंती हैड 45 माइनस x तो है, और 5 और खो गए हैं, तो कितने हो गए, 40 माइनस x। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ये तो मैंने इक्वेशन बनाना पिछली क्लास में भी सिखाया था, तो उसी तरह से करना है। वैसे भी एग्जाम्पल में भी करा हुआ है, लेकिन अगर एग्जाम्पल में ना समझ में आए किसी बच्चे को, इसलिए पूरा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब इतने हो गए। अब उसके बाद ये जो बच रहे हैं मार्बल्स, जो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कह रहा है 124 है। तो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 124 के बराबर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 लेते हैं पहले, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 40x, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस 200, अब माइनस एक्स को 1 से करवाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को माइनस 5 से, तो प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर 40x है प्लस 5x, इन दोनों को जोड़ के प्लस 45x। अच्छा, और ये माइनस 200 और ये 124 भी इधर ले आते हैं, माइनस 124 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया। तो माइनस 200 माइनस 124, दोनों में माइनस का साइन है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और 124 कितना हो गया, 324 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले
शुरू के टर्म में माइनस नहीं रखते, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में और माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो उधर चला जाएगा, तो हमारा ये टर्म ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई ना? कभी भी ऐसा हो यदि एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस है तो उसको हमेशा हटाना होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए, फिर इजी रहता है। जब उसको हटाना मतलब माइनस कॉमन लेना है तो सारे साइन चेंज हो गए, ये माइनस हमारा प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया, तो हमारा ये इक्वेशन एक बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी तो बस हमारा जो भी पूछा गया है नंबर ऑफ मार्बल्स वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर सॉल्व करती हूँ इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 ये हमारे पास आ गया है। तो अभी हमें ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से करना है, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या बताया था हमने कि लास्ट वाला टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके फैक्टर ऐसे करते हैं कि जोड़ने से या घटाने से बीच वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो वही हम करते हैं। 324 यहाँ 1 है, मतलब 324 ही हुआ। तो 324 के फैक्टर्स हम कैसे करें? अभी तक तो छोटे छोटे नंबर्स थे तो आप लोगों ने कर लिया आराम से। अब कैसे करते हैं ये बताते हैं। देखो 324 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे वो करके हम रफ में देख लेंगे। रफ में पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अभी 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर से 3 लेंगे, 3 9 जा 20, फिर से 3 लेंगे, 3 हो गया। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इन फैक्टर्स को घुमा फिरा के हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी दो नंबर्स आ जाएं जिनको जोड़ने से या घटाने से हमारा बीच का ये टर्म आ जाए। ठीक है, तो देखो ऊपर से लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। यहां तक हमने ले लिया ये, और ये 3 3 जा 9। जब प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही पता चल जाएगा क्या लेना चाहिए, लेकिन मैं ये एक तरीका बता रही हूँ, ऐसे करके किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 36 हो गया। 2 2 जा 4, 4 से 12, 12 से 36 और 3 3 जा 9। अब देखो 36 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 45 आता है, नहीं आता है? तो बस हम यही दोनों फैक्टर्स ले लेंगे। इनको घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, 3 3 जा 3, 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उस तरह से करोगे तो नहीं आएगा, तुम्हारा यही वाला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइज कर लो नंबर को फैक्टराइज करने के बाद फिर ये करके देखो। तो प्रैक्टिस करोगे तब तो बिल्कुल जबान पे हो जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो 36 और 9 को जोड़ के 45 आता है, तो हम यही ले लेते हैं 36 और 9। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने बताया है। तो हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x। जोड़ के लेना है, इसलिए दोनों साइन इक्वल एक जैसे होने चाहिए। माइनस है यहाँ, दोनों माइनस करना है, प्लस 324। ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 36। इसमें से माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, ये होगा x, और माइनस 324 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही आएगा, इक्वल टू 0। अब हमारे पास x माइनस 36 एक ब्रैकेट में और x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो x माइनस 36 0 या x माइनस 9 0। तो इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x हो गया 36, और x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो गया 9। अब देखो हमने क्या माना था कि जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स थे, तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। अब यहीं पे आंसर ऐसे नहीं छोड़ देना है, इसको लिखना है। इफ जॉन हैड 36 मार्बल्स, तो जीवंती हैड, इस तरह से आंसर आएगा पूरा। 45 माइनस 36 मतलब पूरा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे? 45। तो 45 माइनस 36 इक्वल टू 9, ये हो गया। ये तो एक केस हुआ, लेकिन अब ये तो हमें नहीं पता कि जॉन के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने, दोनों के मिला के 45 थे ना। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो जॉन के पास 36 रहे होंगे तो जीवंती के पास 9, या फिर जॉन के पास 9 रहे होंगे तो जीवंती के पास 36 है। तो फिर आगे हमें एक सेंटेंस और लिखना है।
इफ, क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं और दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आई है। अगर इसमें से कोई एक नेगेटिव होती तो हम उसको छोड़ देते, वो हमारे काम की नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन दोनों पॉजिटिव वैल्यू आई है तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, इफ जॉन हैड 9 मार्बल्स, तो देन जीवंती हैड 45 माइनस 9 इक्वल टू 36, ठीक है। तो इसके पास इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, इसके पास कितने हो जाएंगे 36 मार्बल्स। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, ये नहीं कई बार बच्चे खाली इतना ही करके छोड़ के आ जाते हैं 36 और 9 आंसर आ गया, नहीं, इसको दोनों पॉसिबिलिटीज को क्लियर करके हमें लिखना है। इफ जॉन हैड 36 मार्बल, जीवंती हैड 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 मार्बल्स। इस तरह से सारा एग्जाम में पूरा लिख के आना है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो आप लोग ध्यान से देखिए कैसे किया है। इसमें ये इक्वेशन बनाना तो हमने पहले ही सिखा दिया था, बस ब्रेकिंग द मिडिल टर्म वो भी मैंने सिखाया हुआ है पिछले वीडियो में। तो कैसे कैसे करते हैं मैंने करके दिखाया। अगर नंबर बड़ी हो तो उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करने के बाद तो हमें पता चल जाता है, वो करते करते प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, एक पार्ट और है एग्जाम्पल में। हाँ तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पहले समझिए इसको क्या पूछा जा रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ खिलौने बनाती है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अब मतलब जितने भी खिलौने बनाती है, नंबर ऑफ टॉयज से 55 अगर माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे, और किसी एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 750। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम सबसे पहले जो फाइंड आउट करना वही हम लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू x, ठीक है। तो बस हम यही लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जिस भी किसी दिन, इक्वल टू है x। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हमें कॉस्ट कैसे निकालनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अच्छे से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज x है तो ये हो जाएगा 55 माइनस x, ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 दे रखा है क्वेश्चन में। तो किसी भी चीज का अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, मान लो हमारे पास 5 खिलौने बनाए किसी ने और हर एक खिलौने की कीमत है 10 रुपया, तो पांचों खिलौनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 होगा कि नहीं होगा। मतलब वही कि नंबर ऑफ टॉयज को उसकी कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो बस हमें यही करना है कि टोटल कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, जैसे टोटल कॉस्ट लिख दो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, टॉयज ऑन दैट डे, या सिंपल लिख लो। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 750 रुपीज, और टोटल कॉस्ट हम यहां से भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू है 750। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। 750 को इधर ले आते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही कर लेते हैं, साइन सारे चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
-55x और ये प्लस में हो जाएगा +750 इक्वल टू 0। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये कैसे करा हमने। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें क्या लेट करना है और उसके आगे फिर कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर -55x प्लस 750 ये हमारा आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे सॉल्व करना है, उसी तरह से 750 के फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 3 6 15, 2 7 14, 1 10, 2 5 10। ठीक है, ये तो आता ही है, ये तो आप लोग कर लो। अभी हमारा 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 15, 3 5 15। अब 3 से नहीं 5 से जाएगा, 25, 5 5 25, 5 1। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसी में से हम देखते हैं हम इनके फैक्टर्स कैसे लें कि जोड़ने से या घटाने से हमारा 55 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 2 3 6, 6 5 30। यहाँ तक हो गया 30, 5 5 25। तो हमने ये दो फैक्टर देखे 30 और 25। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। कुछ और नंबर होती तो हमें इसको थोड़ा और दूसरी तरह घुमा के भी लेना पड़ सकता था, है ऐसा भी कर सकते थे हम। जैसे 3 5 15, 15 5 ऐसा करके 75 से 5 अगर कुछ और होता 65 होता तो ऐसा हो जाता, 75 और 10 हो जाता, लेकिन हमको लाना है 55। तो हम देख रहे हैं हमारा 30 और 25 एकदम ठीक है, एग्जैक्ट है, इनको जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो बस अब आगे हम इसको ऐसे ही करते हैं, x स्क्वायर -30x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -30 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे हम -25 कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ भी x -30 इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं उधर। यहाँ हम करते हैं, अब x -30 दोनों में है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा x -30 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 30 और दूसरी तरफ भी x इक्वल टू 25। ठीक है, ये हमें मिल गया। नंबर ऑफ टॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये तो पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएगा 30 और 25। तो इफ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज 30 देन इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 55 माइनस x मतलब 25। तो इसमें तो हमसे खाली फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज ही पूछा गया है, तो नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 25। तो बस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इतना ही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, एक मिनट, लिखने में कहीं कुछ और तो नहीं पूछा है। हाँ, फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, बस इतना ही पूछा है, नंबर ऑफ टॉयज ही पूछा है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ टॉयज यही हो जाएगा 30 और 25। कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ठीक, तो बस इसका आंसर आप लिख दो, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, सिर्फ इतना ही लिख दो, इक्वल टू 30 एंड 25। ठीक है, या तो 30 या 25। ठीक है, अगर 30 होगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 हो जाएगा, और यदि 25 होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा नहीं, इसलिए खाली हम नंबर ऑफ टॉयज लिख के छोड़ देते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। तो हमारे एग्जाम्पल वाले दोनों सम्स तो मैंने करवा दिए। अब आगे हम इसमें चलते हैं बुक में, तो आगे का सवाल मैं करवाती हूँ। अभी आप ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। टू नंबर्स हैं, कौन बड़ी है कौन छोटी है ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, टू नंबर्स दी हुई है। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर जो भी लिखो आप, लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है 27, तो सेकेंड नंबर 27 में से x को माइनस करेंगे तभी तो सेकेंड नंबर आएगी, 27 माइनस x। और इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 182। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो हमारी नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट क्या है,
ये कितना दिया है 182 ये दिया हुआ है। अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट हो जाएगा x और 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 180 को इधर ले आते हैं तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये माइनस हटा देते हैं जैसे हर क्वेश्चन में किया है हमने, एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें फैक्टराइजेशन करना है। फिर वैसे ही हमें इसके फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि जोड़ने से या घटाने से बीच का टर्म 27 आ जाए। तो चलो 182 के फैक्टर्स करते हैं। 182 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 91। अब 91 तो सीधा 7 से ही होगा, 7 7 1 जा 7, 7 3 जा 20 मतलब 13। अब देखो इनको हम किस तरह से घुमाए कि जोड़ने से घटाने से 27 आ जाए। तो 2 7 जा 14 और 14 प्लस 13 कितना होता है 27 ही होता है ना। तो हमने ये ले लिया और ये ले लिया, तो बस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी पहले लिख लो, 14 लिख लो या 13 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 13x क्योंकि हमें शामिल तो करना है इसमें, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं इन दोनों में, x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ पे हम माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को आता है समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 14 दोनों में है, ये तो सब मैं बता चुकी हूँ कई बार, और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0, तो बस इसी तरह से निकाल लेते हैं तो हमारी नंबर से आ जाएंगे 14 और 13। लेकिन इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इनको भी उसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये हो गया इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x आ गया 14, और इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ गया 13। तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, 14 13 ही इसका आंसर आएगा, लेकिन इस आंसर को ऐसे ही नहीं छोड़ देना क्योंकि हमें x की वैल्यू मिली है खाली। तो इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन सेकंड नंबर हो जाएगी 13। तो ये चीज हमें लिखनी जरूर है, ये अधूरा सवाल होता है, ये पूरा नहीं माना जाता है। तो इफ फर्स्ट नंबर जो कि हमने x क्या माना था, फर्स्ट नंबर ही तो माना था, इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14 तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर हो जाएगी 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ये हुआ कंप्लीट सवाल। इसी तरह इसमें x की वैल्यू आई है 13, तो इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13 तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगी 27 माइनस 13 दैट इज 14। इस तरह से हमें आंसर लिख करके आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन कर लो, और जब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो इसको आप थोड़ा पॉज करके अपने आप करने की कोशिश कीजिए। जब नहीं होता है तब फिर उसके बाद देखिए कैसे किया गया है। तो जितना आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्सपर्ट होंगे इस तरह के सम्स करने में, कैसे भी सम्स करने में। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करिए अपने आप। उसके बाद तो मैं करवा ही रही हूँ, फिर नहीं आता समझ में तो देख लो कैसे किया है, और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती है, तो हमने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। consecutive मतलब एक के बाद एक, जैसे हमारी पहली इंटीजर 1 है तो दूसरी होगी 2। ठीक है ना, मतलब +1 कर देना है उसमें। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ये भी ध्यान रखना है, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x। तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। सेकेंड इंटीजर x प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब इन इंटीजर्स के स्क्वायर का सम 365 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ भी लिख सकते हो या पूरा ऐसे लिखो, जितना जैसे टाइम हो वैसा करना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो भी लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका स्क्वायर पहले इंटीजर का प्लस दूसरी इंटीजर का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया ना तुम्हारा, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया था, उसी पे हमें इसको खोलना है। एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x, ये तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला यूज किया हमने, ये हो गया 365। अभी हम इसको और छोटा कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अच्छा प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, क्लियर। 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अभी हमारा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अभी ये हमारा पूरा इक्वेशन छोटा हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड होकर आप लोग सोचोगे 2 गया कहाँ, अगर हम इसको 2 इसमें से कॉमन लेते तो 2 0 के नीचे आ करके अपॉन में आके हो तो 0 ही बन जाएगा, इसलिए हम सीधा सीधा ही ऐसे कर देते हैं। तो 2 से पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन करना है, जितना छोटा कर लेंगे उतना इजी रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से इसको भी डिवाइड करो, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182। 182 तो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था, देखा था ना हमने, फैक्टर किए थे। तो हमने पिछले में हमें 27 लाना था, हमने 13 14 लिया था। इसमें भी हमें 13 14 ही लेना है, क्योंकि हमें यहाँ 1 लाना है, इस बार घटा करके लेना है। पिछली बार हमने ऐड करा था, इस बार घटा के लेना है, माइनस करके लेना है। तो हम ऐसा लिखेंगे, अब 14 में से 13 माइनस करेंगे तो x आएगा, 1 आ जाएगा, 1x है यहाँ पे, तो प्लस हमें 14x पहले लिखना है, बड़ी नंबर है, माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ आया। अब हम आगे इधर चलते हैं। अब इसमें से हम कॉमन ले, अगर x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, मैं इसी के आगे चल रही हूँ उधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 14, x प्लस 14। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन होगा हमारा, माइनस 13, तो माइनस 13 कॉमन लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x प्लस 14 दोनों में है, तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा ही। इफ दिस वन 0, तो उसी तरह से हम लिखेंगे, इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 14, एंड इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 13। अब देखो क्वेश्चन में, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, तो ये वाला तो हमारा इग्नोर करेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव आया है। दिस नंबर कैन नॉट बी टेकन, इस नंबर को हम नहीं ले सकते, हमारा यही हुआ। फर्स्ट इंटीजर हमारा 13 आ गया, तो बस हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू है 13, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस 1 है ना, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, तो बात समझ में आई। तो बस सारे सम्स ऐसे ही हैं, बस इनके वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके इक्वेशन सही से बनाइए। सही इक्वेशन बन गया तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, अभी बचे हैं 5 और 6, 2 क्वेश्चन और बचे हैं 4.2 में, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। आज इतना ही, ठीक है बच्चों, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, उनको भी फायदा मिले। तो आज यही तक, अब नेक्स्ट वीडियो में 5th 6th नंबर क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।